और जैसी उम्मीद थी यूक्रेन में वैसा ही हो रहा है। रूस के हमलों की रफ्तार तेज होती जा रही है और रविवार को जंग में पहली बार एक साथ ज़िरकॉन और किंजल जैसी शक्तिशाली हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। रूस ने यूक्रेन पर 2 चरणों में हमला किया। दोनों बार लगातार 1 घंटे तक ताबड़तोड़ प्रहार किया गया। हमले की रफ्तार इतनी तेज थी कि यूक्रेन में एयर डिफेंस नाकाम हो गए और कई इलाकों में धमाके हुए। रूस ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए 300 से अधिक हवाई हमले किए। हमले में रूस की घातक मिसाइलें और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। आसमान में 25 से ज्यादा लड़ाकू विमान मौजूद थे और काला सागर में भी हमला किया गया। ज़िरकॉन जैसी ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल, एयर डिफेंस को नाकाम करने वाली किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर कई बड़े शहरों को निशाना बनाया गया। शनिवार की देर रात से रविवार तक यूक्रेन पर रूस का बहुत बड़ा हमला हुआ। ऐसा हमला कि मिसाइलों की गिनती मुश्किल हो गई। इतना घातक हमला कि पूरा यूक्रेन शेल्टर्स में दुबक गया। इतना बड़ा हमला कि एयर डिफेंस नाकाफी हो गए। इतने लोकेशन पर एक साथ अटैक कि पूरा यूक्रेन धमाकों से सहम गया। रूस ने एक बार फिर दिखा दिया है कि उसका नाम दुनिया के शक्तिशाली देशों में क्यों शुमार है। रूस ने यह भी दिखा दिया है कि इतनी लंबी जंग के बाद भी रूस की क्या कुव्वत है और रूस क्या कर सकता है। इस हमले का पूरा ब्यौरा सुनकर आप चौंक जाएंगे। आपको यूक्रेन की मौजूदा हालात का बखूबी अंदाजा हो जाएगा। 16 नवंबर की रात 12 बजे के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमले की शुरुआत की। 60 मिनट में ताबड़तोड़ हमले किए गए। यूक्रेन पर 120 मिसाइलों से हमला किया गया। 90 आत्मघाती ड्रोन से भी प्रहार हुआ। यूक्रेन में 210 जगहों को टारगेट किया गया। रूस के निशाने पर तमाम ऐसी जगहें थी जहां से यूक्रेन में बिजली की सप्लाई होती है। बिजली सप्लाई के सब बिजली स्टेशन से लेकर छोटे छोटे पावर स्टेशन को भी टारगेट किया गया। यूक्रेन को सर्दियों से पहले ऐसे हमले की आशंका बहुत पहले से थी। पुतिन कई महीनों से ऑपरेशन विंटर की तैयारी में थे। रूस में मिसाइलों का जखीरा तैयार किया जा रहा था। काला सागर में भी कई मिसाइल कैरियर तैनात किए गए थे। रविवार की सुबह होने से पहले यूक्रेन ने रूस के कई शहरों को दहलाया। रात और बचाव का काम शुरू किया गया था। पावर स्टेशन की तबाही के आंकड़े जुटाए जा रहे थे। तभी दोपहर बाद रूस से हमलों का दूसरा चरण शुरू हुआ। सत्रह नवंबर दोपहर 12 बजे के बाद यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमलों की दोबारा शुरुआत हुई। रूस की तरफ से 102 मिसाइलों से हमला किया गया। रूस ने कुल 42 आत्मघाती ड्रोन से हमला किया। हवाई हमले के इस तूफान से साबित हो गया है कि पुतिन ने यूक्रेन को भस्म करने का मिशन शुरू कर दिया है और आने वाले दिन इससे भी बड़ी तबाही लेकर आ सकते हैं। इस हमले के दौरान यूक्रेन ने F-16 का इस्तेमाल किया। F-16 से रूसी मिसाइलों को गिराने की कोशिश की गई। यूक्रेन खुद को बचाने में कितना कामयाब हुआ, यह जानने से पहले आपको दिखाते हैं कि रूस ने यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए कितने बड़े और घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। तो रूस ने यूक्रेन पर तूफानी हमला किया। मिसाइलों की बरसात के लिए 7 Tu-160 बॉम्बर ने टेक ऑफ किया। इसके बाद रूस के एयरबेस से 16 Tu-95MS बॉम्बर रवाना हुए। हमले के लिए 2 Tu-22M3 बॉम्बर का इस्तेमाल भी किया गया। 5 सुखोई 34 फाइटर जेट भी यूक्रेन पर मिसाइल बरसा रहे थे और रूस के 4 सुखोई 27S विमानों ने भी हमले किए। अलग अलग दिशाओं से हमले के लिए 10 MiG-31K फाइटर जेट का भी इस्तेमाल
किया गया। काला सागर में लगातार तैनाती बढ़ रही है। यहां से 4 युद्धपोत यूक्रेन के तटीय इलाकों को निशाना बना रहे थे। यूक्रेन के ओडिशा पर युद्धपोत से जबरदस्त प्रहार किया गया। यूक्रेन में जबरदस्त तबाही के लिए ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया। ज़िरकॉन के अलावा किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से भी हमला किया गया। KH-101 कैलिबर क्रूज मिसाइलों से भी यूक्रेन पर प्रहार हुआ है। इसके अलावा रूस ने KH-22 एंटी रेडिएशन मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। KH-59 गाइडेड मिसाइल से पावर स्टेशन को टारगेट किया गया। रूस के 100 से अधिक आत्मघाती कैमिकाजी ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। यूक्रेन की राजधानी कीव की सुरक्षा में कई पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। इसलिए रूस ने अपनी शक्तिशाली ज़िरकॉन मिसाइल का इस्तेमाल किया ताकि एयर डिफेंस नाकाम हो जाए और कीव में बड़ा धमाका हो सके। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि रूसी ज़िरकॉन मिसाइल को हवा में नष्ट कर दिया गया। क्रीमिया से ज़िरकॉन मिसाइल लॉन्च की गई थी। यूक्रेन ने किंजल को भी एयर डिफेंस से गिराने का दावा किया है। यूक्रेन में मौजूद एयर डिफेंस और F-16 फाइटर जेट रूसी हमले को नाकाम करने में जुटे थे। लेकिन यह इतना बड़ा हमला था कि यूक्रेन का पूरा सुरक्षा तंत्र कमजोर साबित हुआ और कई जगहों पर धमाके हुए। ओडिशा में बिजली की सप्लाई रुक गई है। लोगों को गर्म पानी भी नहीं मिल पा रहा है। सूमी में 11 की मौत हुई और 89 लोग जख्मी हुए हैं। यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है इसकी पूरी जानकारी नहीं आई है, लेकिन अंदेशा है कि बर्फबारी में यूक्रेन के लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। रूस ने कीव को निशाना बनाने की कोशिश की तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी मॉस्को में हमले का प्रयास किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉस्को के बाहरी इलाकों में 2 ड्रोन गिराए गए। रूस के एक डिफेंस प्लांट पर ड्रोन का धमाका हुआ। रूस की फैक्ट्री में ड्रोन और मिसाइल का प्रोडक्शन होता था। रूस के जबरदस्त प्रहार से सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पोलैंड और रोमानिया में भी दहशत मच गई। रूस के हमले की शुरुआत के बाद पोलैंड में कई फाइटर जेट ने टेक ऑफ किया। एयर डिफेंस को भी सतर्क रखा गया। हालांकि रूस की एक भी मिसाइल या ड्रोन यूक्रेन की सीमा के बाहर नहीं गया। पोलैंड और रोमानिया के फाइटर जेट ने सिर्फ अपने इलाके की सुरक्षा के लिए गश्त की और रूस की मिसाइलों को नष्ट करने में मदद नहीं दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।